तो अब हम आ गए हैं उस मॉड्यूल में जहाँ हम चीज़ें असेंबल करते हैं। तो इस असेंबली वाले मॉड्यूल में हमें क्या करना है, कुछ इस तरह का जो हमारे पेपर में चला आ रहा है, इस तरह का ये वाला जो हमारा कॉलम है, इसे बिल्ड करना है। ठीक है। तो बेसिक हमें क्या दिखता है कि हमें क्या है, दो कॉर्ड्स हैं और बाकी बटन्स आपस में इस तरह से अटैच हैं। ठीक है। तो हमें सबसे जो इजी वे होगा ना, वो होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम यूज़ करें। कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से क्या, अगर हम इसी में से जो हमारा इसका एग्जांपल दे रखा है ये वाला, इसको देखें तो जो ये हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है, एक सेकेंड इसका थिकनेस, ठीक है, इसको अगर हम 0 0 0 कर दें, ठीक है, ये 0 0 0 हो गया, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0, तो ये हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है। अब ये कैसे है, ये हम अगर इस पे जाएंगे अपना एबेकस वाले सॉफ्टवेयर पे, तो इसको आपको नीचे दिख रहा होगा ग्लोबल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें आपको दिख रहा होगा एक्स वाई और जेड तीन डायरेक्शन है ना। तो बेसिकली जो हमें अभी व्यू है वो क्या है, वाई जेड डायरेक्शन में। तो हम इस वाई जेड डायरेक्शन को ही यूज करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये 0 0 0 हो गया, ठीक है, ये 0 0 0 हो गया। ठीक। सिमिलरली अब जब हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 150 0। ठीक। सिमिलरली ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 300 ऐड हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा वाई वाई डायरेक्शन में, ये फिर 100 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे करके हमारा कोऑर्डिनेट बनता जाएगा। ठीक। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि पहले इस कॉर्ड जो हमारा कॉर्ड मेंबर है ये वाला, इसको लेंगे, इसको हम 0 0 0 पे प्लेस कर देंगे। ठीक है। और 0 0 0 पे प्लेस करने के बाद ये हमारा लेंथ क्या था, 30 था, और इसको गैप दे दिए 40 का। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला दूसरा कॉर्ड जो यहाँ आएगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है तो ये एक्स डायरेक्शन में 70 0 0 हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 100 0 0। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने में जो है ना ज़्यादा इजी रहेगा। और अनलेस कि हम उसको डायरेक्ट प्लेस करें या चीज़ें हम ढूंढते हुए कि कौन सा पॉइंट कहाँ जाएगा, डिफरेंट पॉइंट क्रिएट करके फिर हम वहाँ प्लेस करें, उससे इजी रहेगा कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से यूज़ करें। ठीक है। तो हम अब वही कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट इंस्टांस, इंस्टांस पे आना है, यहाँ पे हमें सी सेक्शन एंड अप्लाई, सॉरी, ओके कर दिया। अब क्या है कि हमें क्या देखना था, एक्स वाई डायरेक्शन में। अब हम अगर एक्स वाई डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे आपको एक पूरा ये मिल जाता है जिसमें हम व्यू चेंज कर सकते हैं। तो एक्स वाई डायरेक्शन देखते हैं, तो हमारा क्या सी हमने बना रखा था स्टार्टिंग में ही एक्स वाई डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। तो हम अकेला इसको रोटेट नहीं करके हम क्या करते हैं, दोनों इंस्टांस को एक साथ रोटेट कर लेंगे। और यहाँ पे अभी क्या हुआ कि मैंने जैसे ये सी सेक्शन चूज किया ना, तो क्या हो गया, दोनों ओवरलैप हो गए एक दूसरे के। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है ऑटो ऑफसेट, उससे क्या होता है, दोनों सम पार्ट अपार्ट जो है ना वो प्लेस होते हैं, एंड देन ओके। ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसे रोटेट करना है। तो हम इस दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। अब हमें रोटेट कौन से डायरेक्शन से करना है, तो हम 0 0 हमें किस एक्सिस में करना है। ठीक है। तो पहले तो 0 0 0 लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमें देना होता है कि किस एक्सिस में करना है, कितने डिग्री पे। तो अब जैसे कि हमें इसे क्या करना है, बेसिकली हमें यू टर्न करना है ना। तो हम किस तरफ घुमा रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस था और एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए 1 0 हो जाएगा और एंटर करेंगे और 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री एंड देन ओके। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा कि मैंने ये रोटेशन कैसे किया। तो सिंपली समझिए कि ये हमारा एक कॉलम है, मान लीजिए ये कैल्सी है हमारा कॉलम। अभी क्या था, ये ऐसे था, ये ऐसे किस डायरेक्शन में था, ये मेरा वाई डायरेक्शन, ये मेरा एक्स डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे खड़ा करना है। तो हमें खड़ा करने के लिए कौन सा पिन पॉइंट को फिक्स करना होगा। तो अगर हम इस एक्स एक्सिस को यहाँ फिक्स कर दें तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, है ना। तो वही मैंने किया है। क्या किया कि पहले तो हमने 0 0 0 ले लिया, जो इसका कॉर्नर पॉइंट या कोई भी पॉइंट हो,
ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें बताना होता है कि वो एक्सिस, जैसे मैंने जैसे 1 लिया, ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक लाइन आप 0 से लेके 1 एक्स डायरेक्शन में खींचो और उसके अबाउट रोटेट करो, ठीक है। अगर मैं उसको 100 भी लेता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, 0 से 100 का एक लाइन के अबाउट वो रोटेट करता, ठीक है। तो मैंने वही किया। अब अगर इसके एक्स एक्सिस में ये था, इसके अबाउट रोटेट किया। अब अगर ये हमारा क्या था, जेड एक्सिस था इधर वाला, अगर हमें ऐसा करना होता है तो हम जेड को लेते, मतलब 0 0 1 लेते हैं। सिमिलरली अगर वाई डायरेक्शन में करना होता है तो हम क्या लेते, 0 1 0, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली किया, ठीक। ये करने के बाद मुझे क्या दिखा, अब मैं एक्स वाई एक्सिस पे देखूंगा तो मुझे ये दोनों कॉलम जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो जगह पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक को अच्छा, पहले तो इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ, है ना, या किसी एक को, जैसे ये वाला ही कॉलम है हमारा, इस कॉलम को क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसलेट इंस्टेंस, एंड इसका एक पॉइंट जो बॉटम वाला पॉइंट था उसको मुझे चूज करना है, इस कॉर्नर वाले पॉइंट को, ठीक है। पहले इसको सिलेक्ट किया, डन। अभी मुझसे पूछ रहा है कौन सा, तो इस कॉर्नर वाले पॉइंट को, अब क्योंकि कॉर्नर वाले में क्या है कि हमारा कर्व है तो एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं होगा, बाकी तो फिर क्या होगा, एग्जैक्ट कॉर्नर नहीं होगा तो कुछ कुछ mm का हमें अंतर मिलेगा जिसके कारण प्लेसमेंट में दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ठीक है, इसको हमने 0 0 0 पे डाल दिया, ठीक। और अब ये पूछ रहा है पोजीशन हमारा सही है, तो हमने देखा 0 0 0 पे एंड ओके, ठीक। तो बेसिकली हमने क्या किया, बेसिकली जो हमारा ये कॉर्ड था, एक कॉर्ड का एक पॉइंट को हमने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस के 0 पे दे दिया। यानी कि हमने जो अभी जो पूरा कैलकुलेशन दिखाया था आपको कि इस पॉइंट को 0 पे रखना है, हमने क्या किया, उसकी जगह पे इस पॉइंट को 0 पे रखा, ठीक है। ये हमारा अब क्या हो गया, 0 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। यानी कि अगर हमें जब ये पॉइंट देना होगा तो ये क्या होगा, इधर क्या है, -30 हो जाएगा, तो -30 और 150 और 0, ये हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक। तो इस तरह से अब हमें पोजीशन करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब जैसे हमने ये प्लेस कर दिया, इसे मैं पहले सेव कर लूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं हमारा, इसको हम रोटेट करेंगे, सेलेक्ट द इंस्टेंस टू रोटेट दिस, डन। अब हमें किस एक्सिस पे घुमाना है, हमें क्या करना है, इसको 180 डिग्री घुमाना है अबाउट वाई एक्सिस, जो भी मैंने बोला था। तो स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है तो 0 0 0, अनदर पॉइंट 0, 1, 0। तो हमने क्या किया, 0 से 1 वाई डायरेक्शन में खींचा और देन ओके, और 180 डिग्री हमें घुमाना है, एंटर किया, ये 180 डिग्री ट्विस्ट हो गया एंड देन ओके, ठीक। तो हमारा जो बेसिक था क्या, कि दोनों को हमने रोटेट कर दिया, आपस में फेस टू फेस करना है। अब हमें क्या करना है, जो ट्रांसलेट वाला है, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट की मदद से कितना इजी होता है। ट्रांसलेट वाले में जाना है, इस पॉइंट इसको हमें मूव करना है, डन। इस पॉइंट को चूज करना है, ओके। अब हमसे पूछ रहा है कि एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एंड पॉइंट में हम क्या डालेंगे, कोऑर्डिनेट डालेंगे। क्या अब हमारा ये 0 0 0 है, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, जो बीच में गैप है वही होगा, दोनों एंड को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो 0 0 0 तो सेलेक्टेड हुआ। अब वहां से कहाँ पॉइंट करना है, दूसरा पॉइंट जो हमने सेलेक्ट करके रखा है उस पॉइंट को कहाँ प्लेस करना है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 40 mm का स्पेसिंग। तो एक्स एक्सिस में 40, वाई एक्सिस में हमें ऊपर नीचे कहीं नहीं करना है तो 0, और जेड एक्सिस में आगे पीछे कहीं नहीं करना है तो 0, एंड इंटर। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि अब जो हमारा कॉलम है वो एकदम फेस टू फेस वहां पे सेट हो गया, एंड देन सेव कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या पुट करना है, एंड बटन्स और इंटरमीडिएट बटन्स, ठीक है। तो अब हम एंड बटन इंटरमीडिएट बटन कैसे प्लेस करेंगे, तो सिंपल है, हम सिमिलरली एंड बटन को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका यहाँ कोऑर्डिनेट देते हैं, वो यहाँ प्लेस हो जाएगा, सिमिलरली टॉप में भी प्लेस हो जाएगा। हम कोऑर्डिनेट की मदद से दोनों साइड पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और टूल यूज करेंगे, क्या कि हम वन फेस में क्या करेंगे,
एंड पैटर्न, इंटरमीडिएट पैटर्न को सारे को सेट कर देंगे और मिरर टूल यूज करके हम अपोजिट साइड में उसको, जैसे कि हमने जब वो वाला किया था वीडियो जिसमें कि हमने रेनफोर्समेंट डाला था बीम में, तो उस रेनफोर्समेंट को जिस तरह से हमने बिना बार बार पोजीशन दिए हुए हमने क्या किया था कि हमने टूल यूज किया था, एक तरह से कह लीजिए कॉपी टूल था, जिसके कारण क्या हुआ था कि हमने बस पोजीशन दिया, वो खुद ब खुद रेप्लिकेट कर लिया उसे। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस डालना है, वो होगा हमारा एंड बटन का, और ऑफसेट हमने किया हुआ इसलिए ऑफसेट पे, वरना ये ओवरलैपिंग होता। तो हमने ऑफसेट कर दिया, ओके कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि ये हमारा जो इन बटन लाए हैं ना हम, ये एक्चुअली में गलत है। गलत इन द सेंस क्या है कि ये रोटेटेड है। अब कैसे पता चला, हमने क्या दिया है कि जो हमारा डायमेंशन है वो 100 होना चाहिए और जो लेंथ है वो 150 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो y एक्सिस में 100 दिख रहा है और x एक्सिस में 150 दिख रहा है। तो हमें क्या होगा, इसको भी रोटेट करना होगा, जिसके लिए हम ये टूल यूज करते हैं रोटेट का। इसे सेलेक्ट करते हैं, डन करते हैं। अब इस बार 0 0 0 और किस एक्सिस में रोटेट करना है, इस तरह से, यानी z एक्सिस के अलोंग। तो हम क्या करेंगे 0, 0, 1 एंटर एंड 90 डिग्री, तो ये रोटेट हो गया, ठीक है। और याद रखें यहाँ ओके करें वरना वो रिसेट हो जाता है। तो इसके बाद ये हमारा रोटेट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रांसलेट करना है, इस वाले को सेलेक्ट करना है, डन करना है, ओके। अब हमें क्या है इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन वेक्टर, ओके। तो हमने ये चूज किया, ये इसे मूव करना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और मूव कहाँ पे करना है वो कोऑर्डिनेट देना है। तो इस बार हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। तो माइनस का 30, वाई डायरेक्शन में हमें ऊपर नहीं जाना क्योंकि हमने बॉटम चूज कर रखा है, तो वाई डायरेक्शन हमारा 0 हो जाएगा। जेड में भी हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड एंटर, ठीक है, और ओके। तो जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट डाला, हमारा क्या हो गया कि एकदम परफेक्टली ये अलाइन हो गया, ठीक। तो अब ये परफेक्टली अलाइन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, क्या कि एक तो यहाँ पे जो है इसी को हम रेप्लिकेट करके चारों साइड एक बार में डाल दें, ठीक है, या फिर हम क्या करें ऊपर भी एक प्लेस करके और एक साइड का पूरा कंप्लीट करके फिर उसे रोटेट करें। तो मैं क्या करूंगा ना कि यहीं से लीनियर पैटर्न ये चूज करूंगा और मेरा जो इंस्टांस है ये वाला, ये इसे डन करूंगा। अब मेरे पास 4 ऑफसेट आया, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा ना, ये ऑफसेट मान लीजिए 150 डालता हूँ, ठीक है, और ये थोड़ा 300 डालता हूँ, तो आपको स्पेसिंग दिखाने के लिए। तो आपको क्या दिख रहा है, एक अप डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो दूसरा हमें पीछे की तरफ होना चाहिए था, है ना, जो हमारा बीम के पीछे की तरफ होना चाहिए वो पीछे नहीं जाके साइडवेज जा रहा है। तो हमें क्या होता है कि हमें डायरेक्शन देना होता है किस तरफ जाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा 150 ये वाला है इसे चूज करेंगे, ये हमसे पूछेगा डायरेक्शन के लिए, और कोई भी उस डायरेक्शन का एक लाइन चूज कर लेना है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि उस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन हमारा क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, ये फ्लिप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन चले गया, ठीक है। अब हमारा जो ऑफसेट है वो कितना होना चाहिए, जो हमारा लीनियर है उससे 100 mm अपार्ट में दूसरा साइड, पीछे का साइड, तो इसलिए हम 100 देंगे। और 100 डालने के बाद ये क्या होगा कि एग्जैक्ट उसके पीछे आ जाएगा। लेकिन याद रखें जब हम ये तो शेल में काम कर रहे हैं इसीलिए एग्जैक्ट वहां प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम 3D में काम करेंगे तो क्या होगा कि हम जब उससे सेलेक्ट करते हैं तो उसके एंड पॉइंट से आपको देखना होगा उसका थिकनेस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ सेल में काम कर रहे हैं तो वो ओवरलैप हो रहा है, तो उससे हमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम 3D में काम करेंगे तो उसका जो थिकनेस है 6 mm 8 mm जो भी है वो हमें इंक्लूड करना होगा। जैसे कि 108 mm हो सकता है, या दोनों का थिकनेस हमने आउटर साइड दे रखा हो तो वो 16 mm हो जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक बार पीछे की तरफ जाकर के आप कंफर्म कर लिया कीजिए कि सही है कि नहीं, ठीक है। अब टॉप जो होगा हमारा वो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस टॉप से लेके इस टॉप के बीच का स्पेसिंग, ठीक है। तो हमारा टोटल क्या है 2200 हाइट है, लेकिन 2200 हाइट देंगे तो ये क्या करेगा कि उस टॉप से लेकर के इसके एंड तक, ठीक है, तो एग्जैक्ट आपको एंड पे मिल रहा है। तो उसमें से हमें कितना घटाना है 150, यानी कि 2050 ये हम डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया, आगे पीछे दोनों एंड बटन्स लग गए हमारे, एंड देन ओके।
ओके करते हैं, ये हमारे एन बटन्स 4 बन गए। ठीक, सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं कि हम इंटरमीडिएट बटन्स को भी दे सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली इंस्टांस इंटरमीडिएट को एंटर करना है एंड ओके। अब इंटरमीडिएट को हमें मूव करना है, तो अब हम हमारे ऊपर है। ठीक है, अब ये क्योंकि एक स्क्वायर है 100 बाय 100 का, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, रोटेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट इंस्टांस पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। अब हम कोई भी पॉइंट चूज कर लें, ठीक है, लेकिन हमें क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो ये वाला चूज करेंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस अब 30, -30 क्यों, एक्स डायरेक्शन में हम पीछे की तरफ 30 जाएंगे, कॉमा y के लिए हमारा क्या हो जाएगा 150 प्लस 300 यानी 450 एंड देन कॉमा 0। ये करते ही हमारा क्या हुआ, 300 अपार्ट एक प्लेस हो गया। ठीक है, नाउ ओके। अब या तो हम वन साइड में जो है ना 4 के 4 प्लेस करके फिर लीनियर पैटर्न यूज करें, या हम यहीं से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा यूज हो। ठीक है, इसमें भी हमें क्या होगा कि एक डायरेक्शन हमें देना होगा जेड एक्सिस, जैसे पिछली बार दिया था। फिर से फ्लिप करेंगे 100 mm पे, तो हमें एकदम परफेक्ट जगह पे आ रहा है। ठीक है, अब इससे कितना हमें दूर था, 300। ठीक है, और नंबर कितना था, 4। ठीक, अब हम चेक करेंगे कि हमने सही दिया है कि नहीं दिया। कैसे नहीं दिया, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, इसे 300 दिया। 300 का मतलब क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक 300, फिर यहां से लेके यहां तक 300, तो यहां से लेकर के यहां तक 300 है, मतलब इस पॉइंट से लेके जो लास्ट लाइन है वो 300 है। तो हम वो नहीं दे करके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 300 प्लस 100 mm जो है हमारा 400 का स्पेसिंग रहेगा। तो अब क्या हुआ, ये 400 का मतलब क्या हुआ, ये जो टॉप लाइन है ये 400 का स्पेसिंग हुआ इस टॉप लाइन से। ठीक है, सिमिलर वे में ये जो टॉप लाइन है वो दूसरे टॉप लाइन से 400 का mm का डिस्टेंस हुआ। सिमिलर वे में यहाँ जो टॉप लाइन है ये हमारा टॉप लाइन से 400 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 या 3 ही होगा, 4 होगा। ठीक है, मुझे लगा यहाँ ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, एंड देन ओके। तो अब क्या हुआ, दोनों साइड हमारा इस तरह से असेंबली क्रिएट हो गया। सेव कर लेंगे, और अब हमारा क्या हो गया, असेंबली एकदम प्रॉपर वे में। आपको जब हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें आइसो व्यू देता है, आइसोमेट्रिक व्यू, जिसमें कि एक कॉर्नर से हमें तीनों साइड दिखता है। तो आपको दिखेगा कि सेम जो हमारा कॉलम था वो क्रिएट हो गया है, जो हमारे पेपर में हमें यूज करना है। ठीक है, ये जो कॉलम है ये एज इट इज कॉलम जो है हमारा एबेकस के सॉफ्टवेयर में आ चुका है। ठीक, तो अब नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा इंटरसेक्शन या स्टेप का। पहले जो है ना इंटरसेक्शन करने में ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि इंटरसेक्शन जब यूज करते हैं ना तो स्टेप कभी कभी हमें क्या होता है, दोनों दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कभी कभी इंटरसेक्शन यूज करने के बाद हमें स्टेप देना होता है, कभी कभी स्टेप यूज करने के बाद इंटरसेक्शन देना होता है। प्रिफरेबली हम क्या करते हैं कि इंटरसेक्शन पहले देते हैं और फिर स्टेप देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है ना कि जब इंटरसेक्शन देंगे ना तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एक बार के लिए गायब करना होता है। और जैसे कि हमने पहले किया था कि कुछ को गायब करना होगा, दूसरे साइड का हमें सेलेक्ट करना होगा, फेस ऐसे करके। ठीक है, और इंटरसेक्शन मतलब क्या हुआ कि जो ये कॉर्ड है वो मेंबर इस जो हमने पैटर्न दिया है इसके साथ किस तरह से अलाइंग है। मतलब अगर वेल्डिंग है तो वेल्ड हमें बताना होगा ना कि वेल्डिंग है, बोल्ट है तो बोल्ट हमें दिखाना होगा ना बोल्ट है। तो बोल्ट अगर देना होता है तो हम इसमें पहले से प्री फैब्रिकेटेड होल्स, मतलब जब हम पार्ट्स बना रहे होते तो हम उसमें होल्स देते, उस होल्स को इंटरलाइन करते, फिर क्या करते, बोल्ट देते, और बोल्ट जो है ना कनेक्टर की मदद से कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न हम बनाते हैं वो जनरली वेल्डेड होता है, तो हमें यहाँ पे वेल्ड यानी कि टाई कांस्टेंट देना होगा आपस में ज्वाइन करने के लिए। सिमिलरली हमें क्या देना होगा, एक रेफरेंस पॉइंट ऊपर देना होगा, जो क्या करेगा कि एक साथ जो हमारा लोड है इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और सिमिलरली एक बॉटम में हमें रेफरेंस पॉइंट देगा जो रिकॉर्ड करेगा कि जो हमारा रिएक्शन फोर्सेस है वो कितना है। ठीक है, तो हम आगे मिलते हैं अब इंटरसेक्शन वाले मॉड्यूल में, और तब तक ये असेंबली आप खुद से ट्राई कीजिए और सीखिए कि कैसे करते हैं। कि मतलब ये आप खुद से करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ
मतलब आप भूल जाओ, एक बार आपको खुद से करना